हमें बहुत ज्यादा उसकी याद आएगी क्योंकि जो उसने उसका सारा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। और हमारे जितने प्यारे बहन भाई हैं ना, उन सब के लिए बहुत सारी दुआ करते हैं कि वो जहाँ हैं खुश और आबाद रहें, हमेशा अपनी फैमिली में हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज वैसे शादी तो कल ही ख़त्म हो गई थी। कल शाम को हम अपनी दुल्हन को घर ले आए थे, अपनी बेटी को घर ले आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज होता है ना सतोवाड़े का। तो हम ले आए थे उन्हें। शाम को तकरीबन अंधेरा हो गया था, सूरज गुरूब हो गया था, तो घर आ पहुँचे। तो अब सुबह सुबह का टाइम है, 12-1 बजे का टाइम है। तो अभी दूल्हे वाले आएंगे अपनी दुल्हन लेने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे रिवाज होता है, जब सतोवाड़ा हम लेकर आते हैं तो फिर दूसरे दिन वो आकर ले जाते हैं। फिर बाद में ना दुल्हन और दूल्हे की अपनी मर्ज़ी होती है, जैसे आएंगे अपनी मर्ज़ी से, जितने दिन, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। अब जो सारी रस्में थी ना आज ख़त्म हो जाएंगी। जो हमारे यहाँ जैसे सारी रस्में रिवाज होते हैं वो सारे आज ख़त्म हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अभी 2-3 बजे तक आएंगे। फिर उनके लिए हम खाना वगैरह भी बनाएंगे। और आज में हमने उनके जो कपड़े थे ना सारे, उधर तो पानी थोड़ा कड़वा होता है ना, तो हमने सारे कपड़े कुछ तो धोए हैं। शादी वाले कपड़े हमारे सारे वैसे पड़े हैं। और ये शुएब के मैंने कुछ धो लिए हैं। तो वो कहता है मैं 2-3 दिन के बाद कलंदर जाने की तैयारी कर रहा है। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो भी कह रहा है कि मैं अपने चाचू के साथ कलंदर चला जाऊंगा। तो मैंने उनके ना कुछ कपड़े धो लिए हैं, कुछ कल तक धोंगी। आज मौसम ना, कल तो बहुत ज़्यादा धूप थी, आज थोड़े थोड़े हल्के हल्के बादल आए हुए हैं। आज सुबह को ऐसे धुंध था इतना, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरी बेटी ने भी तैयारी कर ली है मुकम्मल। और फातिमा ना भी अंदर बिस्तर में पड़ी हुई है, और वो कल से परसों से बहुत ज़्यादा थकी हुई है। अभी चलते हैं फातिमा के पास। कमरे में आ गई हूँ और देखें फातिमा को बिस्तर में पड़ी है। असल में ना इसको बुखार क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ पड़ा है, इस वजह से क्योंकि जिस दिन वो दुल्हन को लेने आए थे ना, उस दिन तो ये साथ थी ना, उनके साथ गई थी। और कल वो भी हम उसको वापस लेकर आए थे, तो फिर ये वापस आई थी हमारे साथ। तो अब तो वो अकेली जा रही है ना, अब तो ये साथ नहीं जा रही ना, इस वजह से इसको थोड़ा वो बुखार हुआ पड़ा है कि अब हम अकेले कैसे गुजारेंगे। आखिर तो फिर उसको जाना है ना अपने घर। फातिमा वो तो सलाम तो कर लो, मुंह चेहरा तो दिखाओ। इसका चेहरा बिल्कुल ऐसे चावल खा खा के ना मोटा हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने सारा सामान तैयार कर लिया है। टमाटर भी मैंने काट के इधर रखे हुए हैं, हरी मिर्चें भी, और ये मैंने वो लहसुन था वो भी इसको पीस के, और चावल भी भिगो के रख दिए हैं। और देखे इसमें घी और प्याज मैंने काट के रख दिए हैं। अभी जाऊंगी बाहर, आग जलाऊंगी, और मेहमान भी आने वाले होंगे, बस थोड़ी देर है, इसलिए थोड़ा इंतजार कर रही हूँ ताकि ना चावलों को थोड़ी देर पोस आ जाए, तो फिर बाहर जाके ना फिर खाना बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम मेहमानों के लिए ना बिरयानी बना रहे हैं। शुएब गोश्त भी ले आया है, तो ये देखें। और फिर अभी चलते हैं बाहर। तो आज हवा भी बहुत ज्यादा तेज चली हुई है। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि थोड़ी ना चावलों को पोस आ जाए, तो फिर बनाना शुरू करते हैं। मैं चावल धो रही हूँ, मसाले को मैंने तड़का लगा लिया है और उसमें पानी भी डाल दिया है। और चावल भी मैंने ऐसे समझे बस धो लिए हैं, थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है, वो निकाल के अभी वो उबाल आ जाएगा पानी को, मैं चावल भी डालती हूँ। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं अभी गला भी कुछ साफ हो गया है। आपने सलाम नहीं किया पहले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है मैं ठीक। तो देख सकते हैं आज हम बना रहे हैं खास फेवरेट मेरी चीज बिरयानी। माशाल्लाह से गला सही नहीं हुआ, शादी पे चावल खा खा के अभी भी कह रही है ये मेरी फेवरेट, क्योंकि है तो बच्चों सबकी ये फेवरेट होती है। तो ये अभी अम्मी ना चावल डाल दिए और गोश्त पहले उनको भूनी दे के पानी डाल के उनको बर्फ दे दिया था, अभी चावल डालिए। तो क्योंकि आज सत्तोवाड़ा था, आज तो मैं सिस्टर को लेके चले जाएंगे, फिर आ जाएगी, क्यों नहीं बात। बेटियां घर में रह नहीं जाती, हट जाएंगे। बेटियां अपने घर में अच्छी लगती है ना जी। बेटियां नहीं, आपकी तो बहन है। मैं हाँ, जैसे कि मैं यही कह रही हूँ कि जैसे कि अम्मी जैसे इनकी बेटी तो लगती है ना, कि कभी घर में वो रहती तो नहीं ना, अपने घर चले जाते, अपने घर उनका अच्छा लगता है। हाँ तो देख सकते हैं माशाल्लाह से आलू गुड़िया भी आ रही है।
खेलूंगी फिर। थोड़ी देर के लिए वो आएंगे, इसीलिए हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं। तो इतने देर तक तो वो नहीं बैठेंगे ना, इस वजह से फिर उस वक्त बनाते बनाते देर हो जाती। क्योंकि और फिर हाँ, वो भी बस आने ही वाले होंगे। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं मेरी दोस्त भी आ गई है, तो आज हम बहुत खुश आए थे ना। तो अभी ये खाना खा रहे हैं, गुड़िया खड़ी है, मैंने कहा इसको जाओ खा लो, कहती है मैं आपसे खेलूंगी। तो अभी आप देख सकते हैं जिन मेहमानों का हम सुबह से इंतजार कर रहे थे, तो वो हमारे घर पहुंच आए हैं। खाना वगैरह हमने उनके लिए बनाया था, तो अभी यहाँ पे मैंने बना दिया है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तो काफी हम लेट हो गए हैं, मगरिब होने वाली है, क्योंकि मेरा बेटा है ना, ये इन्होंने कहीं जाना था दूर, तो वहां से काफी लेट आया। तो इनकी गाड़ी पर हम लोग आते हैं, तो इस वजह से काफी लेट हो गया, इनको काफी इंतजार करना पड़ा है, जिसके लिए हम माजरत खाए। चलो कोई बात नहीं। वैसे जब सब कमेंट्स में यही कहते हैं कि बहू है, बेटी है, बहू है, आप हमारी वीडियो में भी यही कहते हैं कि बेटियां तो बेटियां होती हैं, फिर वहाँ कहती है आपकी जो मतलब कि जो लेने आई है वो कहती है ये भी मेरी बेटी है। वो कहते हैं कि बहू बना के, बहू ऐसे कहें कि हम अपनी बहू लेने आए हैं। तो आज नहीं, हम अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझते हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी बेटी नहीं है, बेटी तो उनकी है ना, आपको बहू कहना चाहिए, बेटी नहीं। तो आज ये अपनी बहू लेने आई है, हम ऐसे कहते हैं कि अपनी बेटी की तरह ऐसे रखेंगे, है तो उनकी बहू। अभी आप देख सकते हैं फातिमा की नसीबा चली गई है, तो ये रोने बैठ गई है। मैंने कहा इसे उसका तो अपना घर है ना, वो अब अपने घर नहीं जाएगी, हमारे पास कैसे रहेगी। अब तो हमने उसकी शादी कर ली है ना, तो बेटियां तो अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। अब तो फिर ना आपसे मिलने आ जाया करेगी। जिस दिन दुल्हन बन के जा रही थी ना, उस दिन ये नहीं रोई, क्योंकि कहती थी कि उसका ना सारा मेकअप खराब हो जाएगा। तो कल लेकर आए थे तो बहुत ज्यादा खुश थी। आज देखिए ये बहुत ज्यादा रो रही है, कह रही है हमें बहुत ज्यादा उसकी याद आएगी, क्योंकि जो उसने उसका सारा बचपन हम इसके साथ हमारे साथ गुजरा है ना। तो इतने मतलब के जा रही है, इतना एक तो दूर पांच है उसका, इतनी जल्दी भी नहीं आ सकती, सफर भी। तो अल्लाह पाक उन दोनों को बहुत ज्यादा खुश रखे, शहजाद बेटे को भी और किरण को भी, दोनों को अल्लाह पाक बहुत ज्यादा खुश रखे। अल्लाह पाक जोड़ियां तो आसमानों पे बनती हैं, बस हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह पाक इन दोनों को बहुत ज्यादा दे और बहुत ज्यादा खुश रखे। लेकिन उनके लिए सालन बनाया। फातिमा आप चुप करो, अब क्या रोना, अब तो वो अपने घर चली गई है ना, उसका तो अपने घर है। अब 2-3 दिन बाद उसने कहा है कि मैं फातिमा को मिलने जरूर आया करूंगी। और शहजाद की अम्मी ने भी ऐसे कहा है, जब भी किरण का दिल करेगा अपने घर वालों के लिए मिलने के लिए, तो शहजाद जरूर लेकर आएगा। वो बहुत ही अच्छे हैं, शहजाद की अम्मी भी, उसकी सिस्टर भी और शहजाद भी, सब उनकी फैमिली बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आमीन। क्योंकि वो आने में देर कर दी थी ना, इसलिए तो रात भी बहुत ज्यादा हो गई है, हमने बत्ती की हुई है। और देखो फातिमा की बिल्ली भी आई हुई है इधर से चावल खाने के लिए। दोनों बिल्लियां इधर होती है ना, तो इसी वजह से आप लोगों को थोड़ा अंधेरा नजर आ रहा होगा, क्योंकि अभी लेट हो गया ना। हमने तो उनको कहा था जल्दी चलो आ जाना, बस उनका गाड़ी वाला ना थोड़ा लेट हो गया था, इस वजह से बस आपके